गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में एक्सरसाइज जो चल रही थी एक्सरसाइज 3.3 उसका पार्ट 2 कराने का है, ठीक है ना। क्लास 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर हमने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक पिछली वीडियो में कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। That is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। ठीक है, फिगर ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम नहीं हो। तो सपोज करिए पैरेललोग्राम भी नहीं होगा और हमें क्वाड्रिलेटर भी शो करना है जिसका अपोजिट एंगल्स भी सेम हो और अपोजिट मेजर भी इक्वल हो, ठीक है ना। तो हमने ले लिया, सपोज ये फिगर ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसका एंगल 110 A, B, C एंड D। ओके, तो आप समझ सकते हैं ये साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, ठीक है ना। लिख सकते हैं A, B, C, D इज अ क्वाड्रिलेटरल in which angles क्या होंगे बेटा, एंगल B आर इक्वल टू एंगल B, ठीक है। ये एंगल है, क्या एंगल होगा 110, ठीक है। और आपको मैंने ये बताया AB जो साइड है वो AD के इक्वल होगा एंड BC जो साइड है वो DC के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेटा क्या बनेगा ये, therefore it could be a kite, ठीक है। ये जो शेप बन रही है बेटा किसकी बन रही है, काइट की बन रही है। याद रखिएगा इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और इसका जो मेजर इसमें बोला है ना, देखिए ध्यान से, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ इक्वल मेजर, यानी कि एंगल्स भी इक्वल होंगे और मेजर भी उसकी इक्वल होंगी। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स देयरफॉर इट कुड बी अ काइट। ये काइट की शेप है, ध्यान रखिएगा। ओके यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये स्केच किया मैंने A, B, C एंड D। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली बात ये है एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये कहां पर होगा। देखिए एडजेसेंट एंगल ये और ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एंगल्स का क्या दिया हुआ है, द रेशियो। टू एडजेसेंट एंगल 3:2। तो लेट one angle equal to 3x and another angle equal to 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां क्या ले लेते हैं 3x और यहां ले लेंगे बेटा 2x, ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी एडजेसेंट एंगल की, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री समझते होंगे कि सपोज करिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पुट कर दीजिए एंगल A। अब यहाँ पे एंगल D और एंगल C की बात हुई है, तो हम यहाँ पे इससे लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। 3x plus 2x equal to 180 डिग्री, then 5x equal to 180 डिग्री। 5 से कट करेंगे बेटा, 5 3 जा 15, 3, ठीक है, 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ x 36 डिग्री।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लेट क्या किया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ इक्वेशन फास्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो वन एंगल क्या था हमारा, बताइएगा। वन एंगल क्या था, क्या लिया था स्टूडेंट्स, 3x। ओके, तो हम लेंगे 3 इंटू 36, तो क्या मिलेगा बेटा, 3 6 18, 1 carry, 3 3 9, 9 1 10, 108. It is the answer. Another angle, क्या था हमारा, 2x, तो बेटा क्या लेंगे, 2 इंटू 36, देन मल्टीप्लीकेशन होगा 72 डिग्री। ये हमारे दोनों आंसर हो गए स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा। केवल एक ही प्रॉपर्टी थी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसमें, इन पैरेललोग्राम, यहां लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम, सिर्फ पैरेललोग्राम में ये कंडीशन होगी। जैसे स्टूडेंट्स अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOPE, देखिए सो रहा है HOPE, ओके, इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर X, Y एंड Z। ओके, आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, X, Y एंड Z। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज्ड टू फाइंड दैट। ओके, तो आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग X, Y, Z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस देखना है इसको ध्यान से कैसे होगा। देखिए मैंने आपको कई प्रॉपर्टी बताई थी, इसी के लिए प्रॉपर्टी बताऊंगा, देखिए ध्यान से। इन पैरेललोग्राम HOPE, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि PHO जो है, ठीक है, ये जो एंगल है EHO देखेंगे सबसे पहले, तो हम लिखेंगे एंगल EHO, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, EHO यानी कि ये कंप्लीटली एंगल, ओके। EHO एंगल इक्वल टू एंगल OQ होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो देखिएगा EHO क्या है, एंगल 40 प्लस Z इक्वल टू एंगल O जो है वो 70 है, तो Z की वैल्यू आ गई बेटा, Z की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री माइनस के 40, द वैल्यू ऑफ Z 30 डिग्री, Z की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ओके। अब आते हैं, हम लिख सकते हैं EHP, ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं HPO इक्वल होगा स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे बताइए, EHP एंगल EHP इक्वल टू एंगल HPO। कैसे होगा स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसी के इक्वल होगा इन पैरेललोग्राम HOPE, ओके। तो देखिए EHP क्या है 40, तो हमारा HPO क्या होगा Y है, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा 40 डिग्री इक्वल टू Y, देन Y की वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री, ये Y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए थर्ड पोजीशन बनती है, फर्स्ट ये थी और सेकंड हमने y की वैल्यू निकाली, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड जब ये होगी जब ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, किसमें, इन पैरेललोग्राम, ओके। तो देखिएगा अगर हम इसको HOP एंगल HOP प्लस PO यहां कोई वैल्यू ले लीजिए a, ओके, इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्या बोलेंगे इसको, पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल LPA कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब क्या है HOP क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, जब ये 70 है और ये लीनियर पेयर क्या होगा बेटा 180 डिग्री का, तो याद रखिएगा इसमें
HOP में सपोज करिए हमें निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे रख दीजिए, HOP प्लस POA क्या है बेटा 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल HOP इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस के 70, एंगल HOP इक्वल टू हो जाएगा 110। ओके, और एंगल HOP जो है वो किसके एंगल के इक्वल है, x के इक्वल है, देन x इक्वल टू भी हो जाएगा 110। तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू 40 डिग्री, z की वैल्यू 30 डिग्री। ओके, तो बेटा क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन होगा। ओके, और फिगर से एक बार फिर समझा देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। केवल आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, किस तरीके से यूज होंगी। सपोज करिए ये हमारा 70 है, तो बेटा ये कितने का होगा बताइए, ये टोटल कितने का है 180 डिग्री का, तो ये होगा 110। ठीक है, और ये इसका जो है क्या है बताइए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। अब देखिए बेटा, जब ये 40 है तो इसका ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये 40 होगा तो y की वैल्यू भी क्या होगी 40 डिग्री होगी। अब देखिए ये जो टोटल मिला करके ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, देखिए ध्यान से पैरेलल है या नहीं, तो इसके मेजर एंगल भी क्या होंगे पैरेलल इक्वल होंगे। तो देन ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, तो 40 प्लस कितना प्लस करेंगे जो 70 आ जाएगा बेटा 30 को प्लस करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, x y z की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आपको रिटन में इस तरीके से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर द GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। ओके, तो देखिए लेंथ जो है वो r इन सेंटीमीटर में लेना है, फिगर आपके सामने फर्स्ट है एंड सेकंड फिगर मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर से क्वेश्चन समझते हैं कि देखिए पहली बात ये है कि पैरेललोग्राम में आपको 2-3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो ऑलवेज इक्वल होती हैं। ओके, जैसे ये साइड इसके इक्वल होगा, देन ये साइड्स इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल हमने ये डाला, ये डायगोनल हमने डाल दिया RN एंड SU। डायगोनल जो होगा जब वो वहां इंटरसेक्ट करेगा तो ऑलवेज यह इक्वल डायगोनल में डिवाइड कर देगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो लिख देते हैं बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम हो गया, ये हम लिख सकते हैं। तो देन क्या होगा बेटा, SN की जो वैल्यू होगी बेटा वो किसके इक्वल होगी GU की। ओके, तो पुट करेंगे 26, देन 26 इक्वल टू 3y माइनस 1 को रिप्लेस करिए, प्लस 1 हो जाएगा 3y, तो यानी कि 27 इक्वल टू 3y। ठीक है, 3 9 जा 27, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 9। ओके स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आ गई। अब आते हैं बेटा सेकंड में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इसमें भी फुलफिल करेगा। ओके, तो ये होगा आपका SG इक्वल टू NU, तो लिख सकते हैं बेटा 3x इक्वल टू क्या होगा 18, इसे कट करेंगे, x इक्वल टू 6, इट इज द आंसर। x और y की वैल्यू फाइंड हो गई है, बहुत सिंपल था। सेकंड पर आते हैं बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो इसके इक्वल डायगोनल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं डायगोनल इंटरसेक्ट बिटवीन टू इक्वल साइड। ओके, तो देन लिख सकते हैं SO इक्वल टू OU, लिख सकते हैं SO इक्वल टू OU। तो क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, SO 20 है, OU by +7 को रिप्लेस करिए,
20 माइनस 7 इक्वल टू y, देन y की वैल्यू होगा बेटा 13। ओके, y की वैल्यू आ गया। ठीक इसी तरीके से बेटा आर ओ जो है वो ओ एन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आर ओ देन आर ओ इक्वल टू एन ओ या ओ एन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो 16 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। और बेटा फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, अगर y की वैल्यू 13 तो यहां पुट कर देंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। तो 16 इक्वल टू x की वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू बेटा y की क्या होगा 13 को रिप्लेस करिए, 16 माइनस 13 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्लियर हुई। यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन है, द इन द फिगर बोथ RISA रिस्ट एंड CLU CLUE आर द पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए बेटा फिगर है, आप ध्यान से देख सकते हैं CLUE, मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, देख लीजिए पैरेललोग्राम में है। और ये RISA रिस्ट, ये आपका अलग पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसमें एक फिगर बना करके उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करिए मुझे, अगर मैं ये से ये वैल्यू निकाल लेता हूं और अगर मैं कैसे भी इस वाले एंगल को निकालने में सक्षम हूं, तो मुझे ये इस एंगल इसके अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेट एंगल होगा तो हमें वैल्यू को फोकस करना है बेटा, इसको पहले, ठीक है। तो इसको जाने से पहले हमें ये दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे। इन दोनों का सम जो होगा वो 180 में से माइनस होगा, तो ये एंगल आएगा, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है वो देख लीजिएगा जरा। गिवन एंगल के दिया हुआ है बेटा, एंगल के इक्वल टू 120 डिग्री, ओके। एंड एंगल एल भी गिवन है, वो 70 डिग्री है बेटा, ठीक है। और जो x की वैल्यू निकाल रहा है, सपोज करिए यहां o ले लेते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट पर हमने o ले लिया, ठीक है ना। क्या ले लिया स्टूडेंट्स, o। तो एंगल EOS की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारा क्या है, x है। तो हमारा ये x होगा, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं, ये एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम RISK, ठीक है। तो देखिए k जो एंगल होगा वो I एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल k इक्वल टू एंगल I, इसमें हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, क्या बेटा, RISK, ओके। लिख सकते हैं या नहीं बताइए। तो हमारा जो k है वो कितना है, 120 डिग्री। तो हमारा जो I होगा, एंगल I वो भी 120 डिग्री होगा। तो यहां मेंशन कर देते हैं बेटा, ये कितना आ गया, 120 डिग्री। अब आपको मैंने बताया था ये जो होता है वो लीनियर पेयर एंगल होता है, लीनियर पेयर का ऑलवेज वैल्यू होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं RIC इज अ लीनियर पेयर लाइन, ओके। तो देन एंगल RIC जो होगा वो 180 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। तो 180 डिग्री होगा तो हमें कैसे मिलेगा बेटा, तो 120 प्लस क्या मिलेगा, OIC। तो लिख सकते हैं एंगल OIC जो होगा मिला करके 180 डिग्री होगा। तो एंगल OIC की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस के 120, ओके स्टूडेंट्स। तो हमें मिलेगा OIC की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगा। एंगल डिग्री लगा दीजिए, 60 डिग्री का आ गई। अब हम इसमें मेंशन कर देते हैं बेटा, ये आ गया हमारा 60 डिग्री, ओके। अभी आपको लग रहा होगा यार बहुत सिंपल है, लिखने का टेक्निक बेटा इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, ठीक है। अब एक और बात आती है, ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये एंगल निकालना है सपोज करिए, तो ये एंगल तभी निकलेगा, एक प्रॉपर्टी बन रही है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। किस केस में लिख देते हैं, तो लिख देते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है,
180 डिग्री, या लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, किसमें? इन पैरेललोग्राम किसकी बात हो रही है बेटा? CLUE की, CLUE। क्लियर होगा? ओके, क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, तो क्या करेंगे? एंगल ये है 70 और एंगल C ले लीजिए, ठीक है, C ले लेंगे, LCO ले लीजिए, या OCL एंगल ले लेंगे। वो क्या होगा बेटा? प्लस किसके? CLU के, CLU। टोटल कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो हमें निकलेगा OCL प्लस CLU कितना है? 70 इक्वल टू 180 डिग्री। तो OCL इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70। OCL इक्वल हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 110। तो एंगल को मेंशन कर लेते हैं बेटा, 110 ये एंगल आ गया। अब देखिएगा, अगर लीनियर पेयर ये भी है या नहीं? जब ये 110 होगा तो ये कितना होगा बेटा बताइए? 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री। क्लियर हो गया होगा? 70 कैसे आया? पेयर लाइन से आया 70 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर लाइन से 70 आ गया। अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं बेटा, ये यहां रह जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या बताएगा बताइए? 180 डिग्री होता है। किसमें? इन ट्राइंगल में। देखिए ध्यान से, ये रहा ट्राइंगल। ओके, इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो 60 है, 70 है, और क्या चाहिए बेटा? IOC एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। और हमें निकलेगा बेटा IOC इक्वल टू 70 और 60 कितना हो गया? 130। 130 को 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना होगा बेटा? 50 डिग्री। क्या होगा बेटा? 50 डिग्री। समझ गए? 70 प्लस 60 कितना होता है? 130। 130 180 में से माइनस करेंगे तो 50 आ गया। मेंशन कर लेते बेटा, ये 50 हो गया। और देन एंगल जो x की वैल्यू होगी, एंगल IOC की वैल्यू होगी बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अल्टरनेट एंगल। ओके स्टूडेंट, तो ये होगा x की वैल्यू निकल के आ गई 50 डिग्री। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा होगा, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये आप दोबारा से समझ लीजिए। 120 था, 120 यहां लिया हमने, तो हमने OIC की वैल्यू निकाल ली इसकी तरह से। ठीक है, ये 120 होगा तो ये 120 होगा, ये लीनियर पेयर होगा तो इसका 180 प्लस होगा। तो कितना प्लस करें जो 180 हो जाए? 60 ले लेते हैं। ठीक है, ये 70 है तो एडजेसेंट एंगल से 110 हो गया। 110 से पेयर एंगल मिलाएंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 50। और 50 जो एंगल है वो x एंगल के क्या है? बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से x की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए ध्यान से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।